हेलो फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथों पे क्या है, एक है बुक और ये है हाइलाइटर। यानी मैं आप लोगों को आज 10th का मैथ में ऐसा जो चैप्टर है जो नया सिलेबस में इंक्लूड है वो सब बताऊंगा, और जो हटा दिया गया वो सबको मैं टिक कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों इस बार मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लगभग स्टूडेंट्स का नंबर आएगा, क्योंकि मैथ को बहुत ही आसान बना दिया गया है। यदि आप लोग 90 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मैं क्या बताता हूं क्या नहीं बता रहा हूं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आप मैथ में 90 प्लस नंबर मार्क्स ले पाएंगे दोस्तों। क्योंकि सभी का मैथ इजी हो चुका है, तो आप एक्यूरेट यदि नहीं बना पाएंगे, सिलेबस की जानकारी नहीं होगी, तो आप कैसे मार्क्स ले पाएंगे। वैसे चीज पढ़ लेंगे जो नहीं आएगा तो पढ़ा हुआ आपका बेकार हो जाएगा, है ना। वैसे चीज क्यों पढ़े जो एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो वैसी चीजों को हटा देना है अपने सिलेबस से। जो सिलेबस झारखंड सरकार ने जारी किया है उसको हटा देना है, और जो बचा है उसी को सिर्फ पढ़ना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर कट कर देने वाला हूं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का 8 पॉइंट है, तो 8.1 में देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन लिख दिया स्पष्ट कि क्वेश्चन नंबर इतना से इतना तक नहीं आएगा, तो वो सबका जानकारी होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं यही आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जैसे मेरे पास बुक है एनसीईआरटी का, तो सभी अपना अपना किताब खोल लीजिए और एक पेन ले लीजिए रेड कलर का, ठीक है, या ब्लू कलर जो भी है, रेड ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। बुक खोलिए एनसीईआरटी का, और जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे आप टिक करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और उस सब क्वेश्चन को फिर देखना भी नहीं है। और जो नया सिलेबस में जितना आएगा सिर्फ उसी को पढ़ना है, आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। और जो टिक करा दूंगा मैं, जो आएगा, और जो टिक करा दूंगा जो नहीं आएगा, और जो आने वाला है जो नया सिलेबस में है उसका रेगुलर क्लास मिलेगा आप लोगों को। कि तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ही अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी तरफ से हमेशा ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन नॉलेजफुल होगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक तरफ ले चलता हूं मैं आपको, बुक की ओर। तो दोस्तों आप सभी भी अपना अपना बुक निकाल लीजिए जल्दी जल्दी, तभी इसको समझ पाएंगे और टिक कर पाएंगे दोस्तों। तो अपना अपना किताब जल्दी निकाल लीजिए, और एक लाल कलर का कलम या कोई भी कलम हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, और इस पर मैंने टिक कर दिया है नए सिलेबस के आधार पर। तो दोस्तों सबसे पहला जो आता है अध्याय 1.1, यहां देख सकते हैं आप अध्याय 1.1, ये पूरा हटा दिया गया है, इसका एग्जाम्पल भी नहीं आएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अध्याय 1.1 पूरा का पूरा हट गया है, इस पे कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अध्याय 2 का शुरुआत में देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 नोट कीजिएगा, ये भी आप लोगों का नहीं आने वाला है। और अब आते हैं 1.2 में, ठीक है। यहां से 1.2 में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, बस इतना ही पढ़ना है। 5, 6 और 7 को हटा दिया गया है, जो मैंने हरा किया है वो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों हट जाएगा। बहुत आसान कर दिया दोस्तों, 90 प्लस मतलब 100 में 100 आप ले सकते हैं, इतना आसान मैं क्या बताऊं। क्षेत्रमिति तो आगे बताऊंगा, कुछ है ही नहीं आपका, मात्र 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे। तो देखिए ना, बहुत आसान हो गया। तो अब यहां पर ये हो गया क्लियर। अब आप लोगों को 1.3 ये पूरा पढ़ना है विथ एग्जांपल, इसका उदाहरण सब उदाहरण पढ़ना है, और 1.3 को पूरा पढ़ना है, कुछ हार्ड नहीं है। और 1.4 प्रश्नावली 1.4 इसको भी पूरा पढ़ना है, ये तो मैं बता ही दूंगा, सभी का क्लास में सेपरेट बनाऊंगा दोस्तों। 1.4 आपको पूरा पढ़ना है। अब आते हैं बहुपद। बहुपद में त्रिघात बहुपद ये नहीं पढ़ना है। त्रिघात बहुपद क्या नहीं पढ़ना, देखिए यहां पर दोस्तों मैं यहां क्लियर कर दूं कि 1 मिनट, देखिए 2.1 जो था आप लोगों का 2.1 इसको पूरा बनाना है, ठीक है। पूरा क्या देख के बताना है कि इसका शून्यक कितना है, तो जितना जगह एक्स अक्ष को क्रॉस करेगा वो उसका शून्यक हो जाएगा। वाई अक्ष से पूछेगा तो वाई अक्ष का शून्यक लिख देंगे। तो ये तो बहुत आसान है। 2.1 ये क्लियर हो जाएगा। 2.2 ये भी पूरा आएगा एग्जाम्पल के साथ, पूरा एग्जाम्पल इसका बना लीजिएगा, और 2.2 कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं 2.3 स्टार्ट करने के पहले, तो उदाहरण 6 आएगा, उदाहरण 7 आएगा, उदाहरण 8 भी आएगा, लेकिन उदाहरण 9 एग्जाम्पल नंबर 9
देख लीजिए 2.3 से पहले जो पलटाएंगे पेज तो उदाहरण 9 मिल जाएगा, उदाहरण 9 नहीं आएगा। और 2.3 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 यहां जो मैंने देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ है, इसको हटा देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 सिर्फ 1 पढ़ना है 2.3 में। चलिए यहां क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में एग्जाम्पल 1, उदाहरण संख्या 1 इसको छोड़ दीजिएगा, उदाहरण संख्या 2 इसको भी छोड़ देना है, उदाहरण संख्या 3 इसको भी छोड़ देना है। ठीक है, अब देख सकते हैं पूरा अध्याय 3.1 ये खत्म है, उसका उदाहरण भी नहीं आएगा और ना ही एग्जाम्पल आएगा। उसी तरह से 3.2 का पूरा उदाहरण और पूरा एक्सरसाइज ये खत्म है, यानी 3.1 और 3.2 दोनों पूरा का पूरा खत्म हो गया है। यहां क्लियर है। अब आते हैं 3.3। 3.3 में जो उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण नंबर 7 ये पढ़ना है, उदाहरण नंबर 8 नहीं पढ़ना है, उदाहरण नंबर 9 इसको पढ़ना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 जहां जहां हरा है उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और पूरा 3.3 देख सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को पढ़ना है। यहां सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 इसको पढ़ना है और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो लंबा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब हटा दिया गया, इसको नहीं पढ़ना है। आगे बात समझ में। चलिए अब विलोपन विधि 3.4, उदाहरण संख्या 11, उदाहरण संख्या 11 दो व्यक्ति के आय का अनुपात दिया है, इसको छोड़ देना है। उदाहरण संख्या आप लोगों को 12 पढ़ना है, फिर 13 छोड़ देना है। जहां टिक किए आप लोग भी टिक करते जाइए मेरे साथ, 13 को छोड़ देना है। और यहां पर 3.4 सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है और पूरा क्वेश्चन 2 को पूरा का पूरा सबको छोड़ देना है। समझ में आ गई मेरी बात। अब आते हैं आप लोगों का 3.5 में। तो 3.5 में क्या है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि उदाहरण 14, उदाहरण 14 इसको छोड़ देना है और उदाहरण 15 इसको भी छोड़ देना है, उदाहरण 16 इसको भी छोड़ देना है। और 3.5 जो चैप्टर है उस पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और आप लोगों का इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो लंबा चौड़ा है और क्वेश्चन नंबर 4 इधर बहुत सारा क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा हटा दिया है। ठीक है, बहुत बड़ा हेल्प हो गया दोस्तों, आप लोगों का वर्ड वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। तो सिर्फ 1 और 3, 3.5 से क्या पढ़ना है, सिर्फ 1 और 3, 2 और 4 को हटा दिया गया है। चलिए अब आते हैं 3.6, देख सकते हैं उदाहरण संख्या 17 इसको हटा दिया गया है, उदाहरण संख्या 18 इसको भी हटा दिया गया है, उदाहरण संख्या 19 इसको भी हटा दिया गया है, नाव का धारा विपरीत। और ये पूरा का पूरा चैप्टर 3.6 यानी 3.1, 3.2 और 3.6 नोट कर लीजिए, सब चैप्टर का चैप्टर हट गया है। इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है और ना ही इसका एग्जाम्पल पढ़ना है। यहाँ क्लियर हो गया। अब आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दोस्तों अध्याय 4, यहां पर देख सकते हैं, इस पे क्या पढ़ना है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इसको छोड़ देना है और बाकी इसका एग्जाम्पल सब पढ़ना है, सब एग्जाम्पल पढ़ना है, इस पे कोई टिक नहीं है। तो 4.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दीजिएगा। अब 4.2 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 को सिर्फ पढ़ना है, जो देख सकते हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है और 2 से लेके 6 तक छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक छोड़ देना है 4.2 का, और इसका एग्जाम्पल सब बनाना है, कोई एग्जाम्पल नहीं छूटा हुआ है। अब चलते हैं 4.3 में। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4.3 में क्या किया गया है दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को एक्सरसाइज दिखा दूं। पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है 4.3 को, तो इसका एग्जाम्पल भी सब हटा दिया गया है। इसका ना ही एग्जाम्पल आएगा और ना ही ये चैप्टर आएगा 4.3। याद रखेंगे 4.3 से एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। चलिए अब अध्याय 5, आपका अध्याय 4.4 भी है। तो देख सकते हैं अध्याय 4.4 में उदाहरण संख्या 17, उदाहरण संख्या 17 ये जो है इसको पूरा तरह से हटा दिया गया है और 4.4 जो चैप्टर है उस पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जो भी है उसको हटा दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हटा दिया गया है, सिर्फ उदाहरण सिर्फ एक्सरसाइज 4.4 में है उस पे 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है, उदाहरण 17 को हटा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं समानांतर श्रेणी अध्याय 5, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखिए इस पे जो है दोस्तों आप लोगों को 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1
5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसको छोड़ देना है और बाकी का पूरा एक्सरसाइज बनाना है 5.1 में यहाँ, ठीक है। और इसका सब एग्जाम्पल भी बनाना है, कोई भी एग्जाम्पल हटाया नहीं गया है। 5.1 चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं 5.2 में। तो 5.2 में दोस्तों देख सकते हैं उदाहरण संख्या 9, ठीक है। 10,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज वाला ये क्वेश्चन उदाहरण संख्या 9, इसको टिक कर दीजिए, ये नहीं आएगा। और उदाहरण संख्या 10 फूलों की एक क्यारी में, ये भी नहीं आएगा। और 5.2 में अध्याय क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आएगा और बाकी जितना बचा नहीं आएगा, यानी 11 से 20 तक सबको हटा दिया। जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा सबको हटा दिया गया है, ठीक है। 11 से लेके 20 तक। तो 5.2 में इतना पढ़ना है, सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं 5.3। 5.3 में उदाहरण संख्या 16 नहीं पढ़ना है, उदाहरण संख्या 16 नहीं पढ़ना है और बाकी जितना एग्जाम्पल है सब एग्जाम्पल को पढ़ना है 5.3 का, सिर्फ 16 नंबर छोड़ करके। और रही बात चैप्टर की, तो 5.3 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जितना क्वेश्चन है सबको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 10 के आगे जितना भी क्वेश्चन है सबको हटा देना है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए 5.3 ये अध्याय 5 खत्म हो गया। अब 6 नंबर त्रिभुज। त्रिभुज देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। 6.1 ये तो पढ़ना है 6.1। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो थ्योरम है दोस्तों, प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। और प्रमेय 6.2 और यहाँ पर देख सकते हैं प्रमेय 6.2 ये नहीं आएगा, थेल्स का विलोम, लेकिन थेल्स प्रमेय आएगा, ठीक है। 6.1 आएगा, 6.2 नहीं आएगा। और अगला है 6.2 चैप्टर में, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं 5 से लेकर के 10 तक, यानी अध्याय अंत तक इसको छोड़ देना है। यानी 6.2 में 1 से लेकर 4 तक ही पढ़ना है, समझ गए। अब आते हैं 6.3, देख सकते हैं प्रमेय 6.3 ये नहीं आएगा। और आगे देख सकते हैं प्रमेय 6.4 ये भी नहीं आएगा। आगे है प्रमेय 6.5 ये भी नहीं आएगा। और उदाहरण संख्या 7 ये नहीं आएगा। उदाहरण संख्या 8 ये भी नहीं आएगा। और 6.3 में क्या आएगा, तो 6.3 में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आएगा। बाकी 11, 12, 13, 14 और 15, 16, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं प्रमेय 6.6 ये आपका नहीं आएगा। और उदाहरण संख्या 9 ये भी नहीं आएगा। और 6.4 पूरा का पूरा हटा दिया गया है। चैप्टर 6.4 पढ़ना ही नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है। अब देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। 6.8 प्रमेय संख्या 6.8 जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आप लोगों का आएगा, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। और 6.9 इसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। और आगे देख सकते हैं उदाहरण संख्या 13 ये आप लोगों का नहीं आएगा। उदाहरण संख्या 14 ये भी आप लोगों का नहीं आएगा। और 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, और 4 इतना आएगा 6.5 में। बाकी 6 से लेके अंत तक छोड़ देना है चैप्टर को। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेके अंत तक इसको छोड़ देना है। चलिए अध्याय 6 खत्म हो गया। अब अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, इस पे है कि 7.1 देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आगे भी है, हाँ और आगे है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा खत्म है। 1, 2, 3 सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, ठीक है, इतना पढ़ना है। और छोड़ना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और आपका 6, 9 और 10 इतना छोड़ देना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं 7.2 में। तो देखते हैं 7.2 में क्या पढ़ना है। तो 7.2 देख सकते हैं पूरा एग्जाम्पल पढ़ना है। और क्वेश्चन क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे साथ टिक करते जाइए। और क्वेश्चन नंबर 10 ये नहीं पढ़ना है और बाकी आप लोगों को पढ़ना है। अब आते हैं, देख सकते हैं 7.3 इसका पूरा एग्जाम्पल बनाना है और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 बनाना है। 7.3 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाना है, 3, 4, 5 छोड़ देना है। अब आते हैं त्रिकोणमिति जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, बहुत लोगों को हार्ड लगता है
लेकिन है बहुत आसान। इस पे 8.1 उदाहरण नंबर 2, उदाहरण संख्या 2 और 8.1 चैप्टर में उदाहरण संख्या 2 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। 8.1 चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इतना ही पढ़ना है, बाकी को हटा दिया गया है, ठीक है। 11 नंबर हो सकता है पूछ ले कि कथन सत्य असत्य है, तो ये तो देखते ही बना दीजिएगा आप लोग, है ना। लेकिन मेन क्या नहीं आएगा, 6, 7, 8, 9 और 10 ये मेनली क्वेश्चन नहीं आएगा 8.1 से। अब आते हैं 8.2 में, तो 8.2 का देख सकते हैं उदाहरण संख्या 6 नहीं आएगा, और 8.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का डी और ई, क्वेश्चन नंबर 1 का डी और ई ये नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये नहीं आएगा, समझ गए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए अब 8.3 में चलते हैं, तो 8.3 आप लोगों का पूरा पूछा जाएगा, ये 8.2 का था दोस्तों। अब 8.3 में देख सकते हैं, 8.3 पूरा एग्जाम्पल पढ़ना है और पूरा चैप्टर पढ़ना है, इस पर कुछ नहीं कटौती की गई है। अब 8.4 देख सकते हैं कि उदाहरण नंबर 15, ये जो सर्वसमय का sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा ये सिद्ध करना है, उदाहरण 15 ये नहीं आएगा। और 8.4 में क्या नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके अंत तक, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके देख सकते हैं अंत तक आप लोगों को आएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों कुछ हटा है, ई से लेके लास्ट तक हटा गया है, 1 से डी तक आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 में A B C D ये 4 ठो पढ़ना है, बाकी सब खत्म है, ठीक है। चलिए यहाँ क्लियर हो गया। अब हाइट एंड डिस्टेंस ये 6 नंबरिया क्वेश्चन है, 6 नंबर का, इस पे पूरा उदाहरण पढ़ना है, सब उदाहरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे देख सकते हैं 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 ये नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी नहीं आएगा, 15 और 16 ये नहीं आएगा, और बाकी आएगा। यहाँ देख लिए, फिर एक बार फिर बता देता हूं कि 3, 6, 11, 13, 14, 15 और 16 ये नहीं आएगा, बाकी आप लोगों को पढ़ना है। चलिए अब वृत्त चैप्टर 10.1 ये पूरा आएगा, कुछ हार्ड नहीं है, सत्य सत्य है, त्रिज्या व्यास ये सब जानता है। ये 10.1 करना बना लेना है, और यहाँ पर जो प्रमेय है वो भी बना लेना है, 10.1 और 10.2। अब देख सकते हैं 10.2 में क्या नहीं आएगा, उदाहरण संख्या 2, उदाहरण संख्या 2 नंबर ये बिल्कुल नहीं आएगा, उदाहरण संख्या 3 ये भी नहीं आएगा। और 10.2 में आप लोगों का क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक आएगा, क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक आएगा, और बाकी जितना है 9, 10, 11, 12, 13 ये आप लोगों का पूरा तरह से हटा दिया गया है, समझ गए यहाँ तक। अब रचना में यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 11.1 में आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, वो भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है 6 और 7 ये नहीं आएगा। और मेन बात यह है कि 11.2 का 2 पूरा हट गया है, इस बार 11.1 ही आएगा, बस 2 नहीं आएगा, समझ गए यहाँ पर। तो 11.1 बना लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, सिर्फ 6 और 7 को छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं 12 वृत्तों से संबंधित त्रिज्यखंड और वृत्तखंड 12.1 इसका सब एग्जाम्पल पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देना है। 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देना है। चलिए, और 12.2 इसका उदाहरण 3 छोड़ देना है। आप लोगों को 12.2 का कौन कौन क्वेश्चन छोड़ना है दोस्तों, 1 से लेके 6 तक पढ़ना है, 7, 8 इसके बाद खत्म, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब खत्म है, 1 से लेके 6 तक पढ़ना है और बाकी सब खत्म है। लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर सिर्फ है कि ये पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन है इसका कि त्रिज्या कितना होगा या फिर क्षेत्रफल कितना होगा, ये बता देना है, ठीक है। ये तो देखते ही बता देंगे। तो पढ़ना कितना है यहाँ पर समझ गए आप, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए अब आगे देख सकते हैं, 100 में 100 नंबर लेना है इस बार। 12.3 उदाहरण नंबर 5 उदाहरण नंबर 6 और 12.3 का पूरा चैप्टर खत्म है। मतलब 12.3 आप लोगों को ना एग्जाम्पल पढ़ना है और ना ही कोई इसी प्रकार का क्वेश्चन पढ़ना है। 12.3 एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे, तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। हर विद्यार्थी का 100 में 100 नंबर आएगा। देखिए अब पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन 13.1 13.2, ठीक है, 13.1 13.2 और 13.3 ये पूरा का पूरा खत्म है। 13.1 13.2 और 13.3 ना ही एक एग्जाम्पल आएगा ना ही एक भी क्वेश्चन आएगा। 13.1 2 3 सब खत्म। अब आते हैं 13.4 जो शंकु का छिन्नक है, पहली बार पढ़ रहे हैं ना इसलिए।
तो 13.4 में उदाहरण संख्या 13 ये नहीं आएगा। सोहन और उसकी पत्नी कमला गन्ने के रस से गुड़ बना रही है, तो उदाहरण संख्या 13, उदाहरण संख्या 14 ये नहीं आएगा। और 13.4 में क्या आएगा देख सकते हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 4 ठो क्वेश्चन, यानी क्षेत्र मिति में ये सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आएगा। देख सकते हैं सिर्फ 4 ठो क्वेश्चन आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन है ये है तो एक क्वेश्चन हट जाएगा। सिर्फ 4 क्वेश्चन में आप लोगों का अध्याय 13 खत्म हो गया। समझ गए आप? तो बहुत आसान है मार्क्स लेना। अब सांख्यिकी जो माध्य माध्यक बहुलक निकालने का है, देख सकते हैं इस पे क्या नहीं आएगा, क्या आएगा 14.1 ये पूरा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आएगा। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आएगा, बाकी पूरा आएगा। एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं 14.2। 14.2 में सब एग्जाम्पल आएगा और 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे आगे क्या है। 14.3 इस पे उदाहरण संख्या 8 ये नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन देख सकते हैं 2 3 5, तो देख सकते हैं 14.3 में आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आ सकते हैं 14.4 में। देख सकते हैं उदाहरण संख्या 9 इसको भी नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। और 14.4 पूरा का पूरा छोड़ देना है, मतलब 14.4 ना ही एग्जाम्पल पढ़ना है और ना ही एक भी क्वेश्चन पढ़ना है। 14.4 पूरा खत्म है। अब आते हैं प्रायिकता अध्याय 15। अध्याय 15 दोस्तों इस पे क्या नहीं आएगा, देख सकते हैं उदाहरण संख्या 7, उदाहरण संख्या 9, उदाहरण संख्या 12 इतना नहीं आएगा। और 15.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आएगा और आप लोगों का 4 5 6 और इतना कुछ आएगा दोस्तों। देख सकते हैं 15.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 18, 19, 20, 21 ये सब हटा दिया गया और जो बचा है उसको पढ़ना है। 22, 23, 24, 25 सब हट गया है। ठीक है, 15.1 में 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो दोस्तों ये यहाँ तक खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से। और सेपरेट वीडियो सब क्लास का मैं अपलोड करूंगा, सब चैप्टर का अपलोड करूंगा। ये जो मैथ देखे 100 में 100 मैं आप लोगों को दिलाऊंगा मैथ में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। और यदि चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।